नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु जी का ज्ञान पर। भक्तों, इस वीडियो को कृपया हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और अगर आपने इसे अनदेखा कर दिया तो इसका परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। भक्तों, 3 मार्च को होली का पावन पर्व मनाया जाएगा और इसी समय साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ज्योतिष के अनुसार जब होली और चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सामान्य दिनों से कई गुना अधिक सक्रिय हो जाती है। ऐसे समय में सकारात्मक शक्तियां भी जागृत होती हैं और नकारात्मक शक्तियां भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इसलिए ये समय बहुत सावधानी का होता है। मेरे प्यारे साथियों, होली को हम रंगों का त्योहार कहते हैं, खुशियों का पर्व कहते हैं, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में होली से पहले आने वाले 8 दिनों को होलाष्टक कहा गया है और इन 8 दिनों को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य की छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम दे सकती है। इसलिए इन दिनों में विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही सचेत कर देता है, वैसे ही मैं आपको सचेत कर रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जिनका प्रभाव उनके घर की सुख शांति और समृद्धि पर पड़ता है और फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। साथियों, पहली सावधानी, सूर्यास्त के बाद घर की सफेद वस्तुएं किसी को न दें। सफेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी और नमक, इन सब का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है। चंद्रमा मन और शांति का कारक है और शुक्र धन, ऐश्वर्य और सुख का स्वामी है। यदि सूर्यास्त के बाद कोई आपसे दूध, दही, चीनी या नमक मांगने आए तो विनम्रता से मना कर दीजिए, क्योंकि इस समय इन वस्तुओं का दान घर की शांति और समृद्धि को कमजोर कर सकता है। नमक का संबंध राहु और शनि से भी जोड़ा जाता है, इसलिए शाम के समय नमक देना विशेष रूप से टालना चाहिए। दूसरी बात, होली से पहले पुरानी झाड़ू को घर से बाहर ना निकालें और न ही किसी को दें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वो घर की दरिद्रता को बाहर करती है और स्वच्छता के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा लाती है। यदि आप होलाष्टक के दिनों में झाड़ू फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं तो ये प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्मी को विदा करने जैसा माना जाता है। इसलिए होली के बाद ही यदि बदलना हो तो बदलें। तीसरी सावधानी, अपने पहने हुए पुराने कपड़े विशेषकर होली से पहले दान न करें। दान पुण्य का कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन समय का भी महत्व होता है। होलाष्टक के दिनों में अपने शरीर से जुड़े वस्त्रों का दान करने से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा का प्रभाव कम हो सकता है। विशेष रूप से महिलाओं को अपने सुहाग की वस्तुएं जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक सुख और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। चौथी सावधानी, लोहे की वस्तुएं या धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची, सुई, कील आदि किसी को उधार ना दें। लोहे का संबंध शनि ग्रह से है और धारदार वस्तुएं संबंधों में कटुता का प्रतीक मानी जाती हैं। यदि आप ऐसे समय में इन्हें देते हैं तो घर में अनावश्यक विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए इन दिनों में विशेष सतर्क रहें। पांचवी सावधानी, रसोई की आग या माचिस किसी को न दें। रसोई घर का हृदय होती है और अग्नि देवता का स्थान मानी जाती है। यदि कोई आपसे आग मांगने आए तो विनम्रता से मना करें, क्योंकि आग जीवन ऊर्जा का प्रतीक है और इसे बांटना इस समय शुभ नहीं माना गया है। छठी सावधानी, अपने पुराने जूते चप्पल किसी को न दें। पैरों का संबंध शनि से माना जाता है और जूते चप्पल आपके संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक होते हैं। इन्हें देने से आपकी मेहनत का फल कम हो सकता है, ऐसी मान्यता है। सातवीं सावधानी, शाम के समय किसी को उधार पैसा न दें। गोधूली बेला माता लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। यदि आप इस समय धन बाहर देते हैं तो घर की लक्ष्मी कम हो सकती है, इसलिए यदि देना ही हो तो सुबह के समय दें और सोच समझ कर दें। साथियों, इन सावधानियों के साथ कुछ सकारात्मक उपाय भी हैं। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मन में साहस और घर में सुरक्षा बनी रहती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही सरल और सच्चे आध्यात्मिक उपाय मिलते रहेंगे।
साथियों, होलिका दहन के दिन लहसुन और प्याज का सेवन न करें, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। सात्विक भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें और पीली मिठाई या खीर का भोग लगाएं। चावल का सेवन इस दिन न करना ही उचित माना गया है। और कर्ज लेकर कोई पूजा या उत्सव न करें, क्योंकि कर्ज मानसिक बोझ बढ़ाता है। इस दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, स्त्रियों का सम्मान करें और किसी की निंदा न करें। याद रखिए, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां सम्मान और प्रेम होता है। यदि कोई जरूरतमंद आपके द्वार आए तो उसे मीठा अवश्य दें, क्योंकि संभव है वो लक्ष्मी का ही रूप हो। इसलिए विवेक और करुणा दोनों साथ रखें। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है, डर नहीं। विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाएं और प्रेम और प्रकाश को अपनाएं। भक्तों, आगे की बात और भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अक्सर हम छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और वही छोटी सी चूक जीवन में बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। होली और चंद्र ग्रहण का ये संयोग केवल उत्सव का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सावधानी का भी समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रहों की चाल तीव्र होती है, तब मनुष्य के विचार भी जल्दी बदलते हैं। इसलिए इन दिनों में क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। किसी से झगड़ा न करें, कठोर वचन न बोलें, क्योंकि बोले गए शब्द भी ऊर्जा होते हैं और ये ऊर्जा कई गुना होकर वापस लौटती है। यदि आपने किसी को अपशब्द कह दिया, तो वही नकारात्मकता आपके घर में अशांति बनकर प्रवेश कर सकती है। इसलिए होलाष्टक के दिनों में विशेष रूप से मधुर वाणी का पालन करें और अपने मन को शांत रखें। सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे ग्रहों की उग्रता शांत होती है और मन में स्थिरता आती है। जिन घरों में रोज सुबह शाम दीपक जलता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले घर की साफ सफाई कर लें और मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से छोटा सा स्वस्तिक बना दें। ये प्रतीक घर में शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है। और याद रखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको शास्त्रों की गूढ़ बातों को सरल शब्दों में बताते हैं, ताकि हर व्यक्ति समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। साथियों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि होली से पहले घर में टूटी फूटी वस्तुएं जैसे टूटा हुआ कांच, बंद पड़ी घड़ी या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा दिनों तक ना रखें, क्योंकि टूटी वस्तुएं स्थिर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। यदि संभव हो तो होली से पहले उन्हें ठीक करवा लें या उचित स्थान पर रख दें। घर में सुगंधित धूप या गूगल जलाना भी लाभकारी होता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। जिन परिवारों में आर्थिक समस्या चल रही हो, वे होलाष्टक के दिनों में रोज शाम को एक मुट्ठी साबुत धनिया माता लक्ष्मी के सामने रखकर अगले दिन उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय फल नहीं देता। साथियों, अपने घर के बच्चों को भी इन दिनों में समझाएं कि वे अनजान लोगों से कोई मिठाई या खाने की वस्तु ना लें और घर की बात बाहर ज्यादा न फैलाएं, क्योंकि कई बार हमारी सरलता ही हमारी कमजोरी बन जाती है। इन दिनों में कोशिश करें कि घर के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें और भगवान का नाम लेकर ही भोजन प्रारंभ करें। इससे पारिवारिक एकता मजबूत होती है और ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है। होली के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी का दिल न दुखाएं। रंग खेलें, लेकिन मर्यादा में रहकर, क्योंकि किसी की भावना आहत करना सबसे बड़ा पाप माना गया है और जहां अपमान होता है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। साथियों, ये भी याद रखें कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संयम और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजयी होता है। इसलिए डरने की नहीं, समझदारी से चलने की जरूरत है। होलिका दहन की रात अपने परिवार के साथ मिलकर अग्नि की परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी सारी नकारात्मक आदतों को जलाने का संकल्प लें, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और दूसरों की बुराई करना। जब आप अंदर से बदलेंगे, तभी बाहर का जीवन बदलेगा। भक्तों, अब आगे की बात और भी गहरी है, इसलिए मन को शांत रखकर सुनते रहिए, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो संकेतों को समझ नहीं पाता। प्रकृति हमें पहले ही चेतावनी दे देती है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं।
होली और चंद्र ग्रहण का ये समय केवल बाहरी सावधानी का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी समय है। अगर आपके मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, तो सबसे पहले उसे जलाइए, क्योंकि यही नकारात्मक भावनाएं हमारे घर की बरकत को रोकती हैं। याद रखिए, लक्ष्मी वहां आती हैं जहां पवित्रता और प्रेम होता है। जहां झगड़ा, कलेश और अपमान होता है, वहां से समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से घर में ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, भाई भाई में प्रेम बना रहे और बच्चों के सामने कभी कटु शब्द न बोलें, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और घर की ऊर्जा सबसे पहले उन्हीं पर प्रभाव डालती है। साथियों, होलाष्टक के समय एक और सावधानी रखनी चाहिए कि रात को देर तक जागकर नकारात्मक बातें या डरावनी चीजें न देखें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मन को अस्थिर कर सकती है। इसलिए सोने से पहले भगवान का नाम लेकर ही सोएं और अपने तकिए के पास गीता या रामायण जैसी पवित्र पुस्तक रखें। इससे मन में सुरक्षा का भाव आता है। अगर संभव हो तो घर के मंदिर में एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हल्दी की माला अर्पित करें। ये उपाय सरल है लेकिन प्रभावी है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही सरल और प्रभावी उपाय बताते रहते हैं जो आपके जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाते हैं। भक्तों, होलिका दहन की अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, वो हमारी बुरी आदतों को जलाने का प्रतीक है। उस रात जब आप अग्नि के सामने खड़े हों तो मन ही मन ये संकल्प लें कि मैं अपने जीवन से झूठ, कपट और लालच को समाप्त करूंगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि बाहरी टोटकों से ज्यादा असर हमारे कर्मों का होता है। यदि कर्म शुद्ध हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए इन दिनों में किसी का हक न मारें, किसी को धोखा न दें और जरूरतमंद की मदद जरूर करें, लेकिन विवेक के साथ करें, ताकि आपकी सरलता का कोई गलत फायदा न उठा सके। होली के दिन घर में मीठा अवश्य बनाएं, क्योंकि मीठा संबंधों में मिठास का प्रतीक है। और यदि घर में छोटी कन्या आए तो उसे आदर से बैठाकर मिठाई खिलाएं और आशीर्वाद लें, क्योंकि कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। साथियों, एक और जरूरी बात, इन दिनों में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि कर्ज मानसिक बोझ बढ़ाता है और होलिका दहन के समय लिया गया कर्ज लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करें। दिखावे से दूर रहें, क्योंकि दिखावा अंत में दुख ही देता है। सादगी में ही असली सुख है। और अंत में यही कहूंगा कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। सावधानी रखें, लेकिन विश्वास भी रखें। भगवान पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अपने परिवार के प्रेम को सबसे बड़ी ताकत मानें। अगर मन में सच्चाई है तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए डर को त्यागिए, सावधानी रखिए और प्रेम को अपनाइए। यही होली का असली संदेश है। और अंत में एक बार फिर कहूंगा, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरु जी का ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर सुरक्षित रहे, हर परिवार खुश रहे और हर जीवन में प्रकाश फैले। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में धन, धान्य और शांति का वास हो और ये होली आपके जीवन की सारी अंधकार रूपी बाधाओं को जलाकर नई रोशनी लेकर आए। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।